वेलकम टू लिटिल जॉयज ऑफ लाइफ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे अपने अपने घरों में। कहाँ देखूँ, यहाँ देखूँ, यहाँ देखूँ। वैसे ना आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि ना मुझे मेरी बर्थडे पे कैमरा मिला था जो अभी तक मैं यूज़ नहीं कर पाई। माई बर्थडे वॉज ऑन 29 जुलाई। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम कैमरा यूज़ कर रही हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं यहाँ देखूँ, मैं यहाँ देखूँ, क्योंकि इसके ऊपर स्क्रीन है। Gina, that right now I'm not like I was like 4.5 or 5.5. Now I'm 6. सो हमने जस्ट अभी ऑफिस ख़त्म किया है। और हाँ, आज मैंने ना मॉर्निंग में व्लॉग डाला और मुझे लेफ़्ट राइट सेंटर यू गाइस शावर्ड योर लव। हमें मतलब मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। मुझे ऐसा लगा था कि कौन देखेगा, आप सब भूल गए होंगे, लेकिन लिटरली इतना अच्छा लगा सारे कमेंट्स पढ़ के। इंस्टाग्राम पे मुझे इतने सारे कमेंट्स आए हैं, मैसेजेस आए हैं, स्टोरीज़ पे मैसेजेस आए हैं, और ऑब्वियसली यूट्यूब पे भी आए हैं। तो आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड एंड ओवरवेल्म्ड। और ये हेलो, आज के दिन 1-2 दिन एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा प्लीज़, मेरी आंखें ऊपर नीचे हो रही है। आई एम ट्राइंग कि मैं ये नई चीज़ पे लाइक यू नो अडेप्ट कर सकूं, बट हाँ थोड़ा मुश्किल है। चेंजेस आर डिफ़िकल्ट। अनुज, आप क्या कहेंगे चेंजेस के बारे में? कुछ नहीं। Can I hold it? I promise I won't press anything. दिस इज़ लाइक अ टॉय। नहीं, नो, दिस इज़ लाइक अ टॉय। सो जस्ट जा रहे हैं कॉफ़ी बनाने अभी। ऑफिस ख़त्म करने के बाद सबसे पहले जो चीज़ की ज़रूरत फील होती है वो है कॉफ़ी। फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। एक ये एडिशन हुआ है कॉफ़ी मशीन का। ये कैप्सूल वाली कॉफ़ी होती है ना, वो वाली कॉफ़ी मशीन है। ये अनुज गिफ्टेड मी ऑन मदर्स डे दिस ईयर। तो ये एक नया एडिशन है जो आप लोगों ने नहीं देखा था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नई दिखेंगी, वो मैं आपको बताती रहूँगी। और मैं आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। आई कांटेक्ट करने में मुझे इतना अजीब सा लग रहा है। तो स्टॉप कैसे करते हैं? ये लो, एक बैटमैन एक सुपरमैन। कप्स गंदे पड़े थे तो आपके ही सारे कप थे। कौन सा? मैं रख नहीं सकती। थैंक यू। Look, thank you. बस some things are just said only once, right? ये क्या लगा हुआ है? बुद्धू? ना क्या भी? फेविकॉल। कुछ चीजें एक बार ही फेविकॉल था, निकाल लो। दिखाओ कहाँ पे? बेटा पापा नहीं छोड़ने वाले। हट गया। देखो ये नीचे फंसा रहेगा, रुको तो जाओ। क्या भी पापा पे कभी मत विश्वास करना। पापा बहुत मजे लेते हैं इन सब चीजों में। ओके ओके। ऑफिस के बाद सबसे पहली चीज़ जो मैंने करी, सफाई करी। यहाँ पर मैं दिखा भी नहीं सकती थी आपको कैसा पड़ा हुआ था, इसीलिए पापा जी आप क्यों ऐसे बैठे हुए? भूख लग रही है आपको? वेट कर रहा हूँ क्योंकि वापस ब्लॉगिंग शुरू हो गई है। तो पापा जी ने मुझे खुश करने के लिए पिज्ज़ा पार्टी कर रहे हैं। हाँ जी, कौन सा पिज़्ज़ा मंगाया आपने? बहुत बढ़िया, चिकन टिक्का। ओह, ये तो अच्छा दिख रहा है बहुत। व्हाट इज दिस? ये आपके विंग्स। अच्छा, Don't tell anything to her. Don't tell anything to her. क्यों? I wanted a surprise. Not telling ये her. चिकन बॉल। My favorite. ये वो Now let's have the. क्या? गार्लिक चीज बॉल, मतलब गार्लिक चीज हो। ओह, लुकिंग नाइस। ये तो कैमरे की सेटिंग्स ही मुझे समझने में अभी बहुत टाइम लगेगा। और वो एक चीज़ और भी है, वो फ़ोन की स्क्रीन पे बड़ा दिखता है ना, ये कैमरे की स्क्रीन पे थोड़ा सा छोटा दिख रहा है। तो अभी समझ नहीं आ रहा है, बट या सोया आशु भैया बोलेंगे सोया। ये कैबी का ऑनलाइन होमवर्क है। इसमें कैबी को सेल्फ पोर्ट्रेट बनानी थी, और वो मुझे आज ही पता लगा। कल तक मुझे लग रहा था कि शायद कैबी को पोटैटो हेड बनाना था, तो कैबी ने पोटैटो हेड बनाया है यूजिंग डिफरेंट शेप्स। तो ये सेमी सर्कल, ओवल और पता नहीं क्या क्या। तो बहरहाल ये कैबी है हमारी, पोटैटो नहीं है ना कैबी? देखो फोन से भी खराब नहीं आती मून की फोटो। हाँ, ये आपने कल उस दिन के लिए, ये ना परसों जिस दिन रक्षाबंधन था उस दिन मून की फ़ोटो ली थी। उस दिन वो फुल मून था ना, तो बहुत ही सुंदर था, तो अनुज ने फ़ोन से लिए। गुड यार, अच्छी लग रही है।
क्या लिखोगे लेडी बग के लिए? A ladybug has dots on it. हाँ, इतना फिंगर नापने की जरूरत नहीं है, I mean, that's what our teacher said. आपको अंदाजा तो पता है ना। Teacher said. रिकॉर्ड हो रहा है वो सब। हाँ, तो मुझे गुस्सा भी बहुत है। Everything short. यस, सिर्फ एल कैपिटल में लिख के बाकी सारे स्मॉल में लिखे। Cause I've seen a ladybug before and I like its color and it's my favorite bug. यू गोइंग टू स्लीप? Yes, हमने ब्रश कर लिया मम्मा. गुड नाइट। Good night. कर रहे हो अपलोड? क्या हो गया? Put my cream inside my mouth. Papa, mama, because मेरा अभी भी नहीं ठीक हो. क्या नहीं ठीक हुआ है? छाला. छाला है आपके? Put my pawpaw cream. I'm thinking this is pawpaw cream. ये पॉपा क्रीम है। Yes, जैसे वो है ना रेड वाली क्रीम. यहाँ पे ना पॉपो क्रीम, जैसे इंडिया में बोरोलिन होती है ना, हम लोग उसको यहाँ पे एक क्रीम आती है पॉपो क्रीम करके। तो कैबी चली गई सोने के लिए। आज ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था, हम लोग ने पी। ये कैमरा तो मेरे लिए आज बिल्कुल खिलौने जैसा है। इसको पता नहीं, ये ब्लॉग जब जाएगा ना तो हमसे ज़्यादा तो आप लोग को दिक्कत होगी देखने में कि देखना क्या है। आधी चीज़ें तो ना मैं इसके कैमरे के पीछे से बोल रही हूँ, फिर मुझे लगता है कि अरे मैं तो मतलब मुझे फ्रंट से बोलना चाहिए। तो मैं ये बुक दिखा रही थी एक्चुअली। ये बुक एकार्ट टोले की अनुज ने मुझे उसमें दी थी, द पावर ऑफ नाउ, मेरी बर्थडे पे गिफ्ट करी थी मुझे। तो आजकल मैं यही पढ़ रही हूँ, थोड़ी बहुत पढ़ी है बट इट्स अ रियली। इससे मैंने सीखा बिना पढ़े बता ना। हाँ, इससे मैंने सीखा कि अगर आपको अपने कहते हैं ना कि आप अपने कॉन्शियसनेस को सुनो, बी हियर नाउ, तो उसका मतलब क्या हुआ बी हियर नाउ का? तो बी हियर नाउ का मतलब ये है कि आपके दिमाग में कई बार आप गौर करोगे, बचपन से कई थॉट्स आपके आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, हमेशा उन्हीं सेम थॉट्स को लेके आप परेशान हो रहे हो। तो आप उसको बिना मतलब एक बायस्ड होकर उसको ऑब्जर्व करो कि अच्छा ये क्या थॉट है और ये कितने टाइम से मेरे अंदर आ रहा है। इसको ये मत सोचो कि क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसको जज मत करो, बस एनालाइज करो। तो धीरे धीरे ना वो जो थॉट है आपके अंदर आना बंद हो जाएगा। उसको मतलब तो आपका अपने माइंड पे आपका वो हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, रादर देन कि आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है। तो ये एक चीज़ मुझे अच्छी लगी। तो धीरे धीरे जो वो आपके दिमाग में हर समय नॉइजेस आती रहती है ना, एक होते हैं ना, कहते हैं जो मेंटली थोड़ा सा उनको जिनको दिक्कत होती है और जो डिस्टर्ब होते हैं, जो बहुत हर समय बोलते रहते हैं, नहीं जो मतलब मेंटली चैलेंज, हाँ मतलब तो जो डिस्टर्ब होते हैं और जो आप हर समय बोलते रहते हैं या शाउट कर रहे हैं, तो हम भी उनसे कोई बहुत अलग नहीं है। हमारे दिमाग के अंदर भी आवाज़ें वही हर समय चलती रहती है, हम भी हर समय अपने दिमाग से लड़ रहे हैं। बट द ओनली डिफरेंस इज़ कि हम इतना कंट्रोल है हमारे अंदर कि हम वो चीज़ बाहर जाहिर नहीं होने दे रहे हैं। और वो लोग जो होते हैं उनके अंदर वो कंट्रोल नहीं है। तो वो डिफरेंस हो जाता है हम में और जो मेंटली डिस्टर्ब लोग होते हैं। तो इसलिए उन नॉइज़ेस को कम करने के लिए आप उनको ऑब्जर्व करिए और धीरे धीरे वो नॉइज़ेस, वो एटलीस्ट वो चीज़ जो आपको बहुत टाइम से परेशान कर रही है, वो समझ जाएगी कि हाँ मतलब वो अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। एंड देन यू विल गेट दैट टाइम। तो उस टाइम में वो जो गैप है आपके अंदर, वो आप अपने खुद को ऑब्जर्व करने में आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सीखा मैंने, और मुझे पता है कि जो मैंने भी बोला उससे आप लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा होगा, क्योंकि मैंने इतने गंदे तरीके से समझाया है। थैंक यू। ये है हमारा मी टाइम। कैंडल्स, कैबी कहीं सोने के लिए, कैबी का होमवर्क करवाया। कैबी के होमवर्क को लेकर ना मुझे इतनी टेंशन होती है। एक तो वैसे ही यहाँ पे पढ़ाई इतनी लेट स्टार्ट होती है और राइटिंग तो और ही लेट स्टार्ट होती है। बच्चे तो इंडिया में कितना अच्छे से लिख रहे हैं। कैबी रीडिंग में बहुत अच्छी है। कैबी को आप कुछ भी रीड करवा दीजिए। इनफैक्ट कैबी को भी आप ये बुक रीड करवाएंगे ना
उस पर भी थोड़ा बहुत गड़बड़ करेगी बट वो बहुत अच्छी रीडिंग कर लेगी। लेकिन हाँ, राइटिंग में उसको इतना वो अभी इतना उसने ग्रास्प नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि एक तो वैसे ही लेट है, ऊपर से बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है, और थर्ड थिंग कि भगवान की दया से क्या बोलें, कोरोना हो गया है और कोविड की इसमें सब लोग ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो बच्चे और स्कूल नहीं जा रहे हैं। कैसे होगा, कैसे होगा अनुज? हाँ, ये बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? भगवान पे छोड़ दो। मुझे बहुत टेंशन रहती है आजकल। बट या खाली हमारे घर की टेंशन नहीं है, ये पूरी दुनिया ही इससे जूझ रही है। तो कहते हैं ना कि जो चीज़ शुरू हुई है हर चीज़ का अंत है। तो कभी ना कभी ये दिक्कत भी ख़त्म होगी और फिर से दुनिया वापस बैक टू नॉर्मल आएगी। हे गाइस, इसी के साथ आज का व्लॉग हम एंड करते हैं। आई होप आपको छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। आपका कुछ कहना है? बाय फॉर नाउ, टेक केयर।